हेलो गाइस, तो स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल बोर्ड सिम क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों भारत माता। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? भारत माता नाम है हमारे चैप्टर का, जिसमें जिसके लेखक जो है दोस्तों वो कौन है? ये हमारे जो लेखक दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी। और उसी का दोस्तों यहाँ पर पंत ये पवन दुप्तिका लिखा हुआ है दोस्तों। और ये जो हमारे चैप्टर में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते और चालू करते हैं। तो ये दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है दोस्तों, आपको जब ये क्वेश्चन बैंकर्स में आपको देखने को मिलेगा कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है। भारत माता जो कविता है उसमें कैसा चित्र प्रस्तुत किया है दोस्तों। और ये सवाल कब पूछेगा? 2018 में पूछेगा। ऑप्शन दोस्तों आदर्श, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी यथा तथ्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यथार्थ किया है। कौन? तो भारत माता का जो कविता में जो है दोस्तों कैसे चित्रित यथार्थ कर दिया गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन जो आपको बुक क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलते इस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। कहता है भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। और ये क्वेश्चन कब पूछा है दोस्तों? 2018 में पूछेगा। तो ऑप्शन दोस्तों किससे की है? तो सूर्य से की है, या कंचन से की है, या पुष्प से की है, या या ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों छाया युक्त चंद्र से की है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी छाया युक्त चंद्र से की है दोस्तों। कौन? तो भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किसने की थी? तो कवि ने की थी। जो कवि कौन है दोस्तों? सुमित्रानंद पंत जी। इसमें हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत जो है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन में है उदास माटी की है, या सुख समृद्धि की है, या उदारता की है, या त्याग की है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है उदास माटी की है। इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 कहता है दोस्तों कि सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा सत्यन शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। और इस ये क्वेश्चन कब पूछा था? 2021 में उससे पूछा गया था दोस्तों। और यह है स्वदेशी पाठ में पूछा गया, या भारत माता पाठ में, या जनतंत्र का जन्म में, या हिरोशिमा में दोस्तों पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर भी भारत माता पाठ में पूछा गया है। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 कहता है दोस्तों कि युगवानी किसकी काव्य कृति है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की है, या ऑप्शन बी दोस्तों आज्ञा की है, या ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत की है, या ऑप्शन डी कुंवर नारायण की है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत। और जो किसके भारत माता के क्या है लेखक भी कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 कहता है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस और आकृष्ट किया है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा था दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों अध्यात्मवाद की ओर देखा, या संकीर्णता की ओर, या अतिवादिता की ओर, या समाजवाद की ओर। इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी समाजवाद की ओर किया है। कौन? तो सुमित्रानंद जो है दोस्तों मनुष्य के यानी मानव के सौंदर्य को समाजवाद की ओर क्या आकृष्ट किया है दोस्तों, दर्शाया है। इसी प्रकार में दोस्तों जो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 कहता है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था। और ये क्वेश्चन 2021 में 2022 में पूछा है दोस्तों। तो हो सकता है ये पूछा जा सके 2026 में। ऑप्शन दोस्तों 1800 ईस्वी में, या 1700 ईस्वी में, या 1900 ईस्वी में, या 1905 ईस्वी में दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बोले तो 1900 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 कहता है दोस्तों कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता के अभाव से ग्रसित है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों 30 करोड़, या ऑप्शन बी 10 करोड़, ऑप्शन सी 20 करोड़, या ऑप्शन डी 25 करोड़। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है 30 करोड़ जो है दोस्तों वो था। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ दोस्तों आपको सारा का सारा कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों? क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलेगा। इसी पर हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 का था युगपत किस किस कवि की रचना है। कवि का नाम पर दोस्तों ऑप्शन दोस्तों अनामिका, या सुमित्रानंद पंत, या वीरेंद्र डंगवाल, या जीवानंदन दास जी का है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत जी का है। इसी प्रकार दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 कहता है दोस्तों कि 30 कोटि संतान नग्नतम यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है दोस्तों। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन में दोस्तों भारत माता की है, या स्वदेशी का है, या जनतंत्र का जन्म का है, या हिरोशिमा का है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है भारत माता पाठ का है। और इसी के बारे में हम लोग अभी देख भी रहे हैं दोस्तों। इसी पर हम चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। तो 11 कहता है दोस्तों कि गुंजन किस कवि की रचना है। गुंजन जो है दोस्तों किस कवि की रचना है। और ये 2023 में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर की है, या सुमित्रानंद पंत की है दोस्तों, या जीवन नंदन दास की है, या रेनर मारियास रिल्के की है। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत की है। इसी प्रकार हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 कहता है दोस्तों कि
कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है दोस्तों, और ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों आपको 26 यानी कि 2026 में दोस्तों ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन दोस्तों फ्रांसीसी, या ऑप्शन बी दोस्तों अंग्रेज, या ऑप्शन सी दोस्तों भारत माता, या ऑप्शन डी दोस्तों जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत माता। पाठ में इसका अनुसार प्रवासनी कही गई है दोस्तों। इसी प्रकार में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 कहता है दोस्तों कि ग्राम में किसकी रचना, ग्राम में जो है दोस्तों वो किसकी रचना रही है? 2024 में पूछा है दोस्तों, और इसका जो 99% में कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो है वो 2026 में आपको देखने को मिलेंगे इससे। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप समझ लीजिए। ग्राम में किसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, या घनानंद की है, या बद्री नारायण चौधरी की है, या सुमित्रानंद पंत की है? तो इसका सही करेक्टर, इसका सही इसका आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत की है। क्या? तो ग्राम में किसकी रचना दोस्तों? सुमित्रानंद पंत की है। सुमित्रानंदन पंत की थी दोस्तों ग्रामीण रचना। इस पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 कहता है दोस्तों कि सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? और ये 2026 में पूछा गया दोस्तों। तो हो सकता है ये जो माता पिता का नाम है दोस्तों आपको 2026 में भी देखने को मिल सकता है, 2024 में क्योंकि पूछा जा चुका है। अगर जो क्वेश्चन 2025 में पूछा है दोस्तों वो कम चांस होते हैं कि 2026 में पूछा जाए, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है दोस्तों। ऑप्शन में दोस्तों गंगादत्त पंत, या हरिदत्त पंत, या हरिशरण दत्त पंत, या शिवदत्त पंत। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों गंगादत्त पंत नाम है दोस्तों सुमित्रानंद पंत जी का पिता का। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 कहता है दोस्तों, 15 कह रहा है दोस्तों कि किस कृति पर सुमित्रानंद पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है दोस्तों। अब तो ऑप्शन में है गुंजन, या चिंदन, ये चिंदबरा, या युगपथ, या वीणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि चिंदबरा जो है चिंदबरा वो किसकी राष्ट्रकृति है? तो सुमित्रानंद पंत की दोस्तों, जो भारतीय ज्ञानपीठ की क्या उस पर पुरस्कार भी मिला था उनको। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 कहता है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत के माता का क्या नाम था दोस्तों? और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा है दोस्तों। ऑप्शन में है ये आनंदी देवी, या मनोरमा देवी, या सरस्वती देवी, या सरला देवी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरस्वती देवी नाम था किसका? तो सुमित्रानंद पंत के माता का। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 कहता है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि हैं? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा था दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों छायावाद के, या प्रयोगवाद के, या नकेनवाद के, या कैप्सूलवाद के थे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर है सुमित्रानंद पंत जो है दोस्तों वो छायावाद के क्या है? कवि हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 कहता है दोस्तों कि कवि सुमित्रानंदन पंत जो कवि हैं दोस्तों हमारे वो सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन 2025 में। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों जैन दर्शन क्या है, या अरविंद दर्शन क्या है, या चैतन्य दर्शन क्या है, या सांख्य दर्शन क्या है दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अरविंद दर्शन के हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 कहता है दोस्तों कि सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा था दोस्तों। ऑप्शन है बिहार में हुआ था, या मध्य प्रदेश में हुआ था, या राजस्थान में हुआ था, या उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उत्तरांचल, या बोले तो उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था। किनका? तो सुमित्रानंद पंत की। आई होप कि दोस्तों आपकी तक मैंने जितना भी ऑब्जेक्टिव कराया वो आपको सारा का सारा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, और कुछ दोस्तों आपको याद भी हो गया और कुछ मिस से आपको याद होगा। तो चलते आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और ये जितना भी मैंने अब तक ऑब्जेक्टिव कराया उसका सारा आंसर किया दोस्तों। ये आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे जुड़ना है दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, और आप जो नहीं जानते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको प्रोफाइल में हमारे यूट्यूब के प्रोफाइल में दोस्तों बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस लिखिएगा, तो वो आपको वहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब ग्रुप, और सारा का सारा इंस्टा ये टेलीग्राम सबको मिल जाएगा दोस्तों। आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।